हेलो फ्रेंड, चलिए आज क्लास 10 हम लोग पोलिनोमियल यानी हिंदी में बात करेंगे तो बहुपद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। बहुपद में हम लोग पहला दिन हम लोग बहुपद पकड़ने के सीखे, यानी बहुपद कैसे पहचान करें। ठीक है ना। हम लोग बहुत अच्छा से उसको हम सीखे हैं कि बहुपद को कैसे पकड़े, बहुपद कौन है। ठीक है ना। हम लोग अच्छा से उस पहले वाला वीडियो में यानी डे 1 में हम लोग सीख चुके थे। ठीक है ना। आज हमारा पार्ट यानी डे 2 होगा। ठीक है ना। आज हमारा डे 1 का डे 2 हो जाएगा, यानी दूसरा दिन आज है मेरा बहुपद का। ठीक है ना। दूसरा दिन है। पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर पहला वीडियो सबसे पहले देखिए, उसके बाद इसमें ये वीडियो देखिए। ठीक है ना। सबसे कोई दिक्कत यहाँ तक। तो चलिए सबसे पहले आज हम लोग देखने वाले हैं, कल तक हम लोग बहुपद पहचानने के तरीका सब चीज सीख चुके थे कि बहुपद को कैसे पकड़े, बहुपद कौन है। ठीक है ना। तो हम लोग कल थोड़ा हल्का फुल्का रिविजन करते रहे। ठीक है ना, कल वाला। ठीक है। देखिए सबसे पहले बहुपद पकड़ने का तरीका एक ही होता है कि चर मान की घात पर पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है ना। चर मान की घात पर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं कि बहुपद है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग का पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। 0, ठीक है। 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, यानी इसको हिंदी में बात करते हैं अनंत कहा जाता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। और चर मान सबसे पहले कोई पूछेगा चर मान किसको कहते हैं, तो चर मान बाबू जानते हैं किसको कहते हैं, चर मान। तो चर मान जानते हैं किसको कहते हैं, चर मान ए बी सी x y z तक कहते हैं। ठीक है ना। इन ए से लेकर जेड तक को हम लोग चर मान कहते हैं। हल्का फुल्का कल वाला डिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है ना। और अचर मान किसको कहते हैं, अचर मान। अचर मान, ठीक है ना। अचर मान किसको कहते हैं, तो अचर मान किसको कहते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। ठीक है ना। यानी अचर मान 1 2 गिनती को अचर मान कहते हैं। ठीक है ना। ए से लेकर जेड तक अचर मान कहते हैं। और पूर्ण संख्या कहां से डरते हैं, तो 0 से डरते। ये तीन चीज हम लोग को पता रहेगा तो बहुपद पकड़ने में कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बहुत अच्छा से हम लोग सीख चुके थे कि बहुपद को कैसे, मान लीजिए कि x के पावर में अगर x के रूट अंदर x रहेगा तो इसका बहुपद है। हम बता चुके थे कि अगर कोई चर मान की घात पर, अगर चर मान की घात पर अगर पूर्ण संख्या रहेगा तो उसको हम मानेंगे बहुपद है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले x है तो x रूट के मान कितना होता है, रूट के मान कितना होता है 1/2। अब कोई पूछेगा कि चर मान की घात पर 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है, अगर 1/2 क्या पूर्ण संख्या होती है तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है। इसलिए क्या है, बहुपद नहीं है। ठीक है। ये सब कल हम बहुत बेहतर बहुत अच्छा से बता चुके थे कल वाला वीडियो में, कि ताकि आपको समझ में कोई तकलीफ ना होगा। ठीक है ना। तो ताकि हम सब कुछ बहुपद कल हम लोग पकड़ चुके थे। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होता है, कौन कौन होता है, उसके बारे में डीप में समझेंगे एक एक प्रकार के। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आज हम लोग देखिए सबसे पहले हम बहुपद बता चुके हैं बहुत बेहतर से। ठीक है ना। कल वाला जाके वीडियो देखिए जरूर सबसे पहले, और तब इसके बाद ये वाला वीडियो देखिए। ठीक है ना। कौन दिक्कत यहाँ तक। चलिए आज हम लोग देखेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि बहुपद यानी पोलिनोमियल, ठीक है ना, बहुपद कितने प्रकार के होता है। तो बहुपद बाबू 2 प्रकार के होता है। क्वेश्चन उठेगा बहुपद कितने प्रकार होते हैं, तो बहुपद 2 प्रकार के होता है। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है। बहुपद कोई पूछे कितने प्रकार होता है, तो बहुपद 2 प्रकार के होता है। ठीक है ना। तो कौन कौन होता है, तो एक बाबू होता है पद, एक होता है बाबू घात। ठीक है ना। यानी बहुपद कोई पूछेगा कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के। कौन कौन थे, पद होता है, घात होता है। यानी पद के मतलब क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है, आइए अच्छा से जानेंगे। ठीक है ना। देखिए पद की मतलब होता है कि जिसमें एक पद रहेगा उसको एक पद ही कहेंगे, एक पद ही कहेंगे। ठीक है। पहले हम लोग सबसे पहले दो माने बहुपद कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। 2 प्रकार में सबसे पहले नंबर 1 में हम पद के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, कि पद क्या है। ठीक है ना। पद क्या है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो सबसे पहले हम लोग पद वाला पढ़े कि देखिए पद की मतलब क्या होता है, जो एक पद रहेगा उसको हम एक पद ही कहेंगे, जो 2 पद रहेगा उसको हम द्विपद ही कहेंगे, जिसमें 3 पद रहेगा उसको त्रिपद ही कहेंगे, जिसमें 4 पद रहेगा उसको चतुर्थ पद ही कहेंगे। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन 3 ही पद तक जास्ती पूछता है क्वेश्चन, 4 पद में आता ही नहीं क्वेश्चन। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, लेकिन आपको बता दिया जाता है। ठीक है ना। देखिए तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है, अगर मान लीजिए कि 2y² है, तो कोई पूछेगा ये बताइए तो कितना पद है। तो बाबू देखिए इसमें पूरा अंक कितना है, पूरा कितना 1 है ना, तो इसको हम एक पद ही कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे एक पद ही। जब अकेला है तो एक पद ही। ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कि 2y² प्लस में 6y है, तो कोई पूछेगा ये कितना पद है, तो बाबू कितना पद है, एक पद 2 पद। कितना पद है, 2 पद है भाई, 2 पद। तो इसको हम कहेंगे बाबू द्विपदी। क्या कहेंगे इसको, द्विपदी। क्या कहेंगे इसको, द्विपदी। देखिए आपको बहुपद पढ़ रहे हैं तो आपको बेहतर से बेहतर आपको सीखने के लिए कहें, अगर कोई नहीं सीखा है तो बाबू आपको कह रहे हैं कि ऐसे होता है तो आपको मानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। आप नहीं जानते हैं तो इसको सीखिए और समझिए। ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए मान लीजिए 2 पद है, और 2 पद कैसे गिने, देखिए कभी प्लस के बाद वाला ही पूरा अंक गिनते हैं। ठीक है ना। यानी पूरा एक पद इसको गिनेंगे,
इसको एक पद गिनेंगे, ठीक है ना। तो एक एक कितना होगा 2, तो इसको हम द्विपदी कहेंगे। इसमें केवल एक ही था इसीलिए हम इसको एक पदी कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए त्रिपदी किसको कहेंगे, जिसमें मान लीजिए 3 पद होगा, जिसमें 3 पद होगा, जैसे मान लीजिए 3x², ठीक है, प्लस में 4x प्लस में 6 होगा, ठीक है। तो जिसकी एक पद और 2 पद और 3 पद, कितना पद हुआ, 3 पद हुआ, इसमें हम इसको त्रिपदी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको त्रिपदी कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखिए आपको पूरा पढ़ा देंगे तो आपको शायद पूरा एक पदी 2 पदी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो एक पदी हो गया, सॉरी किधर है, एक पदी हो गया, द्विपदी हो गया, त्रिपदी, जिसमें एक पद उसको एक पद, जिसमें 2 पद जिसमें द्विपदी, जिसमें 3 पद उसको त्रिपदी। देखिए अब मान लीजिए कि जिसमें 4 पद आ जाएगा, तो जैसे 4, जैसे 4x के पावर क्यू प्लस में 4x, ठीक है, और प्लस में माइनस में 2 स्क्वायर होगा, ठीक है ना। 2 + 3 + 1 2 घटता है, घात को सजा कर लिखा जाता है, ठीक है ना। और इससे यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी अंक डाल दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, कुछ भी अंक डालिए, बस घात सजा रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, कितना पद है, इसमें 4 पद है। तो कोई पूछेगा कितना पद है, अगर कोई पूछे पद का आधार बताइए तो कितना पद है, कोई पूछेगा क्वेश्चन कि पद का आधार बताइए, ये पद का आधार बताइए कितना पद है, ये पद का आधार बताइए कितने पद है, तो बस पद गिन लेना है, बता देना कि कितना पद है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए 1 2 3 4 यानी चतुर्थपदी, यानी क्या कहेंगे इसको, चतुर्थपदी, यानी क्या कहेंगे, चतुर्थपदी जाती। लेकिन ये क्वेश्चन 4 वाला नहीं पूछता है, 4 पद वाला कोई पूछता ही नहीं, लेकिन 2 1 3 बस इसी पर पूरा क्वेश्चन को समाप्त कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी हम लोग पद के बारे में अच्छा से जान चुके कि पद क्या है, ठीक है। यानी अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर बाबू आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि अगर यहाँ पर हम बात करेंगे कि जिसमें एक पद रहेगा, जिसमें एक पद रहेगा उसको हम एक पदी कहेंगे, जिसमें एक पद उसको एक पदी कहेंगे, जिसमें 2 पद रहेगा तो उसको हम द्विपदी कहेंगे, द्विपदी कहेंगे, जिसमें 3 पद रहेगा, जिसमें तीन पद रहेगा तो इसको हम त्रिपदी कहेंगे, त्रिपदी कहेंगे, जिसमें 4 पद रहेगा तो उसको चतुर्थ पद कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको चतुर्थपदी कहेंगे, चतुर्थपदी, ठीक है ना। यानी पद के आधार पर पूरा हम लोग क्या हुआ, सीख चुके हैं। पद के आधार पर कितना हुआ, सब लोग हम क्या कर, सब टोटल सीख चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन अब हम लोग सीखने वाले हैं घात क्या है, ठीक है। यानी बहुपद 2 प्रकार के, बहुपद में 2 प्रकार में एक पद होता है, एक घात होता है। यानी पद के बारे में पूरा टिप्स हम जान चुके हैं और हम लोग सीखने वाले घात। अब घात क्या होता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। रियल से और अच्छा से वास्तव में यानी पढ़ाई कर रहे हैं तो और अच्छा से सीखिए और अच्छा समझिए और मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 नंबर में क्या सीखने वाले हैं, 2 नंबर में क्या है, घात, ठीक है। यानी घात के मतलब क्या होता है, और कभी कोई भी संख्या को घात देखना है तो कोई पूछेगा घात किसको देखना है, घात किसको दिखाता है, घात कोई पूछेगा घात किसको दिखाता है, घात चर मान के दिखाता है, चर मान को, यानी चर मान के घात दिखाता है। यानी कभी घात अंक पर नहीं होता है, यानी चर मान पर होता है, चर मान के पावर पर घात दिखाता है कि उस पर कितना घात है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पूछेगा कि 6y² है, कोई पूछेगा इस पर घात कितना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, घात बराबर लिख दीजिएगा, घात बराबर क्या लिखिएगा, इस पर बाबू घात कितना है 2, तो बस इसका आंसर 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मान लीजिए 3 अगर x के पावर में 4 होगा तो मान लीजिए इसको कोई पूछेगा घात कितना है, घात कितना है, तो इस पर घात बताएंगे बाबू, तो घात का चतुर्थ हो जाएगा, घात पूछ रहे हैं तो घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ओवर 6y के पावर में अगर 3 है तो कोई पूछेगा ये घात कितना है, घात नहीं देते हैं, घात बराबर कितना लिख देंगे, घात बराबर 3 लिख देंगे, कितना लिखेंगे 3, कोई दिक्कत यहाँ तक। घात बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, घात बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक, ताकि यहाँ तक कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ तक अगर हो गया घात बराबर 3, अगर कोई यही क्वेश्चन का अगर पूछेगा कि नामाकरण बताइए, नामाकरण करके बताइए, इसी क्वेश्चन का पूछ देगा कि नामाकरण बताइए, मान लीजिए घात तो हमको सीख चुके, अगर कोई एक नामाकरण करके बताइए कि 6y के पावर 3 है तो इसका नामाकरण बताइए, यानी देखिए नामाकरण पूछ रहे हैं, नामाकरण घात बताइए, नामाकरण घात बताइए, यानी ये घात के नाम भी बताइए कि इसका नाम क्या है। यानी ये पावर ये घात है, घात मेरा कितना है 3 है नू, तो इसका नामाकरण पूछ रहा है क्वेश्चन के, नामाकरण भी बताइए इसका नाम क्या है, ठीक है ना। तो इसका मान लीजिए 3 है घात तो त्रिघाती कहेंगे, 3 घात है तो इसको त्रिघाती, यही नाम है इसका, ठीक है ना। इसका 3 घात है तो त्रिघाती कहेंगे इसको, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि x²
स्क्वायर है और पूछ रहे घात, तो घात बता देंगे कितना है 2। आप पूछेगा कि इसका नाम क्या है, तो 2 है ना, तो इसको द्विघाती कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको द्विघाती, यानी नामाकरण हो जा रहा है और इसका ये घात हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी कोई पूछे इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या है, तो 3 रहेगा त्रिघाती, 2 रहेगा द्विघाती, अगर 1 रहेगा तो उसको क्या कहेंगे बाबू, ये बात याद रखिएगा, अगर x केवल रहेगा तो इस पर x पर यानी कोई पावर कुछ भी नहीं, 1 है, तो अगर 1 रहेगा पावर में तो उसको क्या कहेंगे हम, तो एक घाती नहीं कहेंगे, उसको 1 रहता है तो उसको रैखिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसका, जैसे घात तो माने बाबू मेरा घात इसको 1 हो जाएगा, लेकिन इसका नाम हो जाएगा रैखिक। क्या हो जाएगा, रैखिक। अगर जिसका पावर 1 रहता है उसको नाम दिया जाता है रैखिक। क्या कहेंगे उसको, रैखिक का। क्या कहेंगे उसको, रैखिक, यानी पावर 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा द्विघाती, 3 रहेगा त्रिघाती, अगर 4 घात रहता चतुर्थ घाती। बस बोलते हैं 3 ही तक पूछता है, ज्यादा तक नहीं पूछता है, ठीक है। 4 तक बहुत नहीं पूछता ही है, मान लीजिए कभी कल आदमी ही कुछ पूछ लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। यानी कहने का मतलब कि घात के बारे में यानी बहुपद के बारे में 2 प्रकार के बहुपद होता है, एक होता है घात, एक होता है पद। यानी पद के बारे में अच्छा से सबसे पहले हम लोग सीख चुके और घात के बारे में अच्छा से हम लोग सीख चुके, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए, अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक लिखेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताइए कि ये एक पदी है कि द्विपदी है, इस पर घात के आधार पर बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या उठेगा कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए यहां तक कि अगर क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि 2y के पावर क्यों, क्वेश्चन में पहला पूछा कि पद के आधार पर बताना है, पद के आधार पर बताना है, इसको पद के आधार पर बताना है। दूसरा नंबर क्या पूछना है कि घात के आधार पर भी बताना है, घात के आधार पर बताना है, घात के आधार पर। यानी पूछ रहा है कि पद के आधार पर बताइए कि कौ पदी है, और पूछ रहे घात के आधार पर बता रहा है कि कितना घाती है, यानी पद कितना है। इसमें पद बाबू 1 है तो इसको कहेंगे एक पदी। बस यही क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछा है कि पद के आधार पर भी बताना है कि कौ पदी है, तो एक पदी है, तो आपको बता दिए कि एक पदी। अगर पूछे घात के आधार पर, घात इसको कितना है 3 है, तो यहाँ लिख देंगे घात कितना है 3, यानी इसको लिखेंगे त्रिघाती। कितना है, त्रिघाती। क्वेश्चन क्या पूछा था बाबू, एक क्वेश्चन दिया था, उसको पूछा था कि इसको पद के आधार पर बताना है और इसको घात के आधार पर भी बताना है, यानी कितना पदी है, तो एक पदी है, घात कितना है तो त्रिघाती है। देखिए क्वेश्चन एक पदी बन जा रहा है, एक त्रिघाती बन जा रहा है, तो घात हमको देखना है इसमें, ठीक है ना, इसमें हम लोग घात देखना है, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में कभी इक्का दुक्का नहीं देता है, क्वेश्चन लंबा लंबा देता है। परीक्षा में उसने घात पूछेगा ना तो कभी लंबा लंबा क्वेश्चन एक दो थोड़ी देगा, इसमें सिंपल एक नहीं देता है, ये आप लोग एक बताते हैं हम लोग, टीचर एक लोग बता देता है, अच्छा बड़ा बता देता है क्वेश्चन, ठीक है, कोई दिक्कत परीक्षा में। देखिए तो सबसे पहले अब हम लोग 12 पर सीखेंगे और उसको देखेंगे घात इसमें कैसे पकड़ना है 12 पे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए सबसे पहले देखिए, अब यहाँ तक मान लीजिए यहाँ तक क्वेश्चन एक हम दे रहे हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 3x स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 2x स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 2x, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लस में 2x2, ठीक है ना। और इसमें पूछ रहा है कि 1 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है घात बताया, क्या बताना है घात। देखिए घात अगर पूछेगा ना तो चर मान के सबसे बड़ा घात क्या है, इसमें चर मान के सबसे बड़ा घात क्या है, चर मान के सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। बस यही 2 आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। यानी चर मान के क्वेश्चन में हमको देखना है कि सबसे बड़ा घात कौन है, तो सबसे जो बड़ा घात होता है वही मेरा घात का आंसर हो जाता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। जैसे मान लीजिए कि 6x के पावर क्यों, ठीक है, 3x स्क्वायर, ठीक है, 4x प्लस में 6। अब पूछ रहा है घात बताना है, क्या बताना है घात। तो सबसे बड़ा घात कौन है, सबसे इसमें बड़ा घात देखिए था, तो बड़ा घात कहिए 3 तो लोग रहे थे, बस इस आंसर 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक आंसर। हाँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन आपको बनाने के नहीं आएगा, केवल आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, ये सब बता रहे हैं आपको, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में, ताकि अच्छा से समझ में आ सके, ठीक है। यानी घात समझ चुके कि घात के मतलब क्या होता है, ठीक है ना। अगर एक घात रहेगा तो रैखिक कहेंगे, द्विघात रहेगा द्विघाती कहेंगे, त्रिघात रहेगा त्रिघाती कहेंगे, और 4 घात रहेगा तो चतुर्थ घाती कहेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यानी बहुपद में हम हर 2 चीज सीखे, पद के आधार पर सीखे पद क्या है और घात क्या है, ठीक है, 2 चीज ही सीखे। अब हम लोग सीखेंगे कॉमन निकालना, ठीक है, कॉमन कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अब हम लोग क्या सीखेंगे, कॉमन निकालना, यानी कॉमन को कैसे निकाले, कॉमन कैसे निकाला जाता है, ताकि आपको अगला चैप्टर जब चालू होगे तो ताकि उसमें दिक्कत ना होगे। कोई लड़का के आता है कॉमन निकालना तो बहुत अच्छा चीज है, कोई के नहीं आता है तो वो सीख जाएगा कॉमन कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। ताकि यहाँ बहुत आपको बेसिक चीज से बताए जाएंगे कि ताकि आपको दिक्कत ना होगे चैप्टर में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले कॉमन निकालना, ठीक है। चलिए देखिए सबसे पहले टॉपिक क्या डाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि मेरा
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉमन निकालना सीखे। कॉमन को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कॉमन को कैसे निकाला जाता है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन उठा लेंगे हम कि अगर 4x प्लस में 8 है, इसमें कॉमन निकालना है, ठीक है। तो बाबू देखिए जिस लड़की को कॉमन नहीं निकालने आता है तो सबसे पहले वो अच्छा से देखे और अच्छा से वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए बाबू कॉमन कैसे निकाला जाता है। देखिए कॉमन के मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बात आपको जानना है। कॉमन के मतलब जो संख्या कॉमन लीजिएगा, यानी कहने का मतलब जो संख्या कॉमन लीजिएगा उसका पहाड़ा में सभी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब देखिए अभी कहने से समझ में नहीं आएगा। देखिए अगर यहाँ हम 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 का मतलब क्या हुआ कि 4 के पहाड़ा में 4 आ रहा है, 4 के पहाड़ा में 8 भी आ रहा है। 3 क्यों कॉमन नहीं लिए, 3 कहां से कॉमन लेंगे। मान लीजिए 3 कोई पीछे 3 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो देखिए 2 कॉमन लेंगे तो फिर कॉमन लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक ऐसा कॉमन लेंगे कि काम एक ही हाला में हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए 3 कॉमन नहीं लेंगे, 3 का है, 3 के पहाड़ा में 8 भी नहीं आता है, 4 भी नहीं आता है, तो कॉमन काहे लेंगे। वो कॉमन के मतलब होता है को पहाड़ा में आना चाहिए सब, ठीक है। तो देखिए 4 के मतलब क्या हुआ, 4 4 से कट गया तो 1 बच गया। 4 के पहाड़ा में 8 कितने बार भाई, 2 बार में, तो 2 हो गया। देखिए यही तो मेरा आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, यही मेरा आंसर हो गया। कॉमन के मतलब यही होता है, कॉमन के मतलब यही होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए मान लीजिए कि 3x² माइनस में 6 है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है, कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें कॉमन कैसे लें, तो देखिए बाबू तो कॉमन के मतलब क्या होता है, हम सबसे पहले क्वेश्चन हल करेंगे। कॉमन का मतलब क्या है, देखिए कि 3 अगर है तो इसमें 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3 के बराबर में 3 है तो ठीक है, अरे हाँ 3 के बराबर 3 है, 3 के बराबर में 6 भी है, यानी हाँ 3 कॉमन ले सकते हैं। यानी कहने की मतलब 3 के बराबर में 3 भी आ रहा है और 3 के बराबर में 6 भी आ रहा है। अगर प्लस में एक दे देगा 18 भी तो यानी कॉमन 3 भी होगा। कैसे, 3 के बराबर में 18 भी आता है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो आपको समझ में आ चुका है कॉमन के मतलब क्या हो रहा है। यानी कॉमन के मतलब जो संख्या ले, यानी जितना जो संख्या ले वो सभी के बारे में वो संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 3 3 से कट गया तो खाली x² बच गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। माइनस है तो माइनस, 3 के बराबर 6 कितना 2 बार में है, प्लस है तो 3 6 के 18, यानी जो बार में है उसको लिख देंगे, बस मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक। कॉमन के मतलब यही होता है। कॉमन के मतलब नहीं सीखे तो और सीखे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। मान लीजिए कि 3x² माइनस में 9x, 3x² माइनस में 9x, कोई दिक्कत यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए इसमें कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन के मतलब क्या, देखिए अब इसमें कॉमन 3 के बराबर में 3 आ रहा है, 3 के बराबर में 9 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत है, ठीक है कॉमन। लेकिन देखिए इसमें केवल x कॉमन नहीं ले रहे थे, क्यों, क्योंकि x एक ही गो में है, x इसमें नहीं था, ए वाला में भी नहीं था, ए वाला में नहीं था, इसीलिए कॉमन नहीं ले रहे थे। लेकिन देखिए x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो यानी x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अगर x है सभी में x रहेगा तो कॉमन लेंगे। अगर मान लीजिए 2 को में x है, एक और अंक दे देंगे यहाँ पर 18, अगर उसमें x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 2 में है 1 में नहीं होना चाहिए, तो सभी में होना चाहिए, होना चाहिए x तो सभी में होना चाहिए। जैसे मान 18 है तो यहाँ कॉमन ले लेंगे, 3 से 3 कट गया, 3 से 9 कट गया, 3 से 18 भी कट जाएगा, तो केवल 3 एक कॉमन होगा, x नहीं होगा। लेकिन अगर 18 भी उठा देंगे तो यानी हमारा x कॉमन भी आ जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 3 से कट गया, 2 को x में से 1 x निकल गया, तो कितना x बचा, 1 x बचा, माइनस है तो माइनस है, 3 के पास 9 कितना बार 3 बार में हुआ, x x से कट गया ना, तो कहानी खत्म। मेरा फाइनल यही आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत बाबू है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए मान लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना, कि 2x² माइनस में 8x प्लस में कितना है 6। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन यही, ठीक है ना। मान लीजिए कि क्वेश्चन हो गया, इसमें कॉमन क्या लेंगे, इसमें कॉमन देखिए, इसमें देखिए 2 कॉमन ले लेंगे, काहे कि 2 के बारे में 2 है, 2 के बारे में 8 भी आता है, 2 के बारे में 6 भी आता है। लेकिन आपको है कि यहाँ तक x कॉमन लीजिए ना, x यहाँ पर हम कॉमन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि x 2 गो में ही है, x 2 गो में ही है, x 6 में रहेगा तभी एक कॉमन लेंगे, लेकिन 2 में है, होना चाहिए तो सभी में, नहीं तो कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। तो देखिए 2x से 2 कट गया, x² माइनस तो माइनस, 2 चौके 8, x है तो x, 2 3 6 तक कट गया, यानी पूरा मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखिए अब ये और खतरनाक कॉमन लेने का निकालने के सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कॉमन की मतलब यही होता है बाबू कि कॉमन वही संख्या लेंगे कि जो उसका पहाड़ा में आ रहा है, ठीक है ना। अगर x y z में कॉमन वही लेंगे कि जो x लेंगे तो x सभी के चर घात में जितना अंक है सभी में x रहना चाहिए, तभी हम कॉमन ले सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। मान लीजिए कि एक ABCD को हम कॉमन लेकर सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अगर देखिए कि 4x², ठीक है, प्लस में 3x, मान लीजिए हाँ x² 3x प्लस में मान लीजिए 16x प्लस में 20x, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक।
यहाँ पर हम 3 कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम 2 कर दे रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसमें कोई पूछे कॉमन, तो देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, 4 के पढ़ा में 4 आता है, 4 के पढ़ा में देखिए अंक वही डाला जाता है कि केवल वो पढ़ा में आ जाए, इन्हें कि मान लीजिए यहाँ पर 4 दिए, यहाँ पर 13 डाल देंगे तो ऐसे क्वेश्चन आता है, आइए नहीं करेगा कैसे क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन होगा कैसे, कोई दिक्कत बताइए। यानी कहने के बाद तो वही संख्या डाला जाएगा कि पहाड़ा में आएगा। हाँ एक्स वाई जेड भर गड़बड़ा देगा, 2 को मैक्स देगा तो 1 मैक्स नहीं देगा, तो आप समझिए कि सब में रहेगा तो कॉमन लेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए तो इसमें कॉमन वही लेंगे, देखिए तो इसमें 4 भी ले लेंगे, 4 से 4 कट जाए, 4 चौका 16, 4 5 20, देखे रहे कि एक्स 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 सभी में एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, 4 से 4 कट जाएगा, 3 को एक्स में से 1 एक्स निकल जाएगा, तो देखिए तो 4 को सभी में एक्स है, तो अगर एक्स निकल 3 को एक्स में से एक्स निकल गया तो कितना एक्स बचे, 2 को एक्स बच गया, ठीक है ना। देखिए 4 चौका 16, 16 का बार में 4 बार में 2 को एक्स में से 1 एक्स निकल गया तो केवल यहाँ 1 एक्स बचेगा, ठीक है ना। 4 5 20, 4 5 20, एक्स से कट गया तक यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा, यही मेरा आंसर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन देखिए एक क्वेश्चन -3x² माइनस में 9x और प्लस में 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस आगे आ गया, पहले क्या है माइनस, तो इतना याद रखिए कॉमन लेने के समय, अगर शुरू में अगर माइनस आ जाएगा तो सबसे पहले माइनस ही कॉमन होता है। अगर कभी माइनस शुरू में ही आ जाएगा तो उसको पहले माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर कभी यहाँ माइनस, प्लस से मतलब रखना है, प्लस से तो मतलब ये नहीं है, ठीक है। अगर कभी माइनस ही आ जाएगा, अगर माइनस कभी आ जाएगा तो यहाँ पर कभी माइनस ही कॉमन होगा, कभी माइनस ही कॉमन होगा, कोई दिक्कत नहीं। और कभी इतना याद रखिएगा ये बात, कॉमन लेते समय अगर शुरू में माइनस है तो आंख मूंद के पहले माइनस ले लीजिए, ठीक है। चलिए तब माइनस कॉमन होगा। अब देखेंगे कि 3 के पारा में 3 आ रहा है, तरीके 9 3 6 18, यानी 3 भी कॉमन हो रहा है, एक्स इसमें एक्स नहीं है, यानी एक्स कॉमन नहीं लेंगे बाबू, कोई दिक्कत यहाँ तक, एक्स कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। 3 3 से कट गया, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस में तो प्लस बना देगा, तो यहाँ 3 से कट गया तो एक्स स्क्वायर बचेगा। लेकिन जो माइनस है ना बाबू, तो माइनस अब इसमें गुना करेगा, माइनस में क्या कर देगा, प्लस कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जहां इसमें माइनस रहेगा वहां प्लस कर देगा, देखिए यहाँ पर माइनस तो यहाँ प्लस कर दिया, यहाँ माइनस है प्लस कर, कैसे माइनस माइनस गुना कर प्लस कर देगा, ठीक है ना। 3 तारीख 9 कर देगा, एक्स बाहर निकल गया, नहीं बाहर निकला है ना, तो एक्स यहीं पे रख देंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे, ठीक है ना। और 3 6 कर देंगे 18 कर देंगे, कितना कर देंगे 18 कर देंगे। यही मेरा कॉमन लेने का तरीका है, यही मेरा कॉमन लेने के सीखेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही कॉमन लिया जाता है, ठीक है ना। आप शायद आपको कॉमन लेना अच्छा तरह से सीख चुके होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कॉमन लेने के लिए तरीका यही था, ठीक है ना। अब हम लोग कल ए बी सी के मान निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। कल हम लोग क्या सीखेंगे, ए बी सी का मान निकालना, मान निकालें, ठीक है ना, मान निकालें, ठीक है ना। कल हम लोग सीखेंगे ए बी सी के मान निकालें, कैसे ए बी सी के मान कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो कल हम लोग देखेंगे कि ए बी सी बी के मान बहुत आसान तरीका है, 1 मिनट के अंदर में आप लोग सीख जाइए, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं, तब तक जय हिंद, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।